नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं विशेष। मंगलवार को नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मीटिंग की और उसमें मोदी ने कार्यकर्ताओं को चिताया कि लोकसभा चुनाव में मात्र 400 दिन का ही समय शेष बचा है। हमें समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिश करनी है और द हिंदू अखबार में छपी खबर के अनुसार मोदी ने कहा कि भारत का सबसे अच्छा दौर आने वाला है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। अखबार आगे लिखता है कि मोदी ने इस दौरान सूफीवाद की बात की और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों से मिले, जिससे कि उन लोगों का विश्वास पार्टी में और अधिक कायम हो सके। इसके साथ ही मोदी ने मध्य प्रदेश का उदाहरण भी दिया। उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी भी तरह का अति विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने 1998 में मध्य प्रदेश की भाजपा की हार को याद दिलाया और कहा कि कांग्रेस उस समय कम लोकप्रिय थी, लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बना ली। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की जो बैठक संपन्न हुई, इस बैठक का समापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही प्रेरक उद्बोधन से हुआ और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और भविष्य की राह दिखाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें। 2023 में 9 राज्यों और 2024 में लोकसभा के आम चुनावों को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, इसके लिए भाजपा ने क्या रोड मैप तैयार किया है, इस मद्देनजर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग खास मानी जा रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल भी इसी दौरान 1 साल और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। जेपी नड्डा के ही अगवानी में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वानुमत से एक फैसला लिया है कि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया जाएगा। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें हासिल हुई थी। अगर इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इसके पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ही 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इंदिरा गांधी हालांकि इमरजेंसी के बाद का चुनाव हार गई थी, मगर यही वो 3 प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली में आयोजित इस बैठक से पार्टी के आगे आने वाले चुनाव की रणनीति की अहम धुरी तलाशें तो इस साल 9 सूबों में चुनाव होने वाले हैं और फिर 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और इन सब में बीजेपी के पास मंदिर और राष्ट्रवाद का मुद्दा ही भाजपा के लिहाज से अहम लगता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि जहां दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उस हॉल के गेट पर मंदिर, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बड़े से कटआउट लगाए गए हैं।
इसके साथ ही हॉल के गेट पर लगे कटआउट के दाईं ओर जो तस्वीरें छपी हैं वो है इसरो, ब्रह्मोस मिसाइल और युद्धपोत की। इनसे बीजेपी की रणनीति का थोड़ा बहुत संकेत तो मिल जाता है। हाल ही में त्रिपुरा में अपने एक भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को 1 जनवरी 2024 में खोले जाने का ऐलान किया था। विपक्ष ने तब से सवाल उठाया है कि अमित शाह क्या मंदिर के पुजारी हैं या उनसे किस तरह से जुड़े हुए हैं जो उसको लेकर इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर से मंदिर के मुद्दे पर वोट मांगे। इसी के साथ विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।